हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए समर ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, समर ट्रेनिंग अगर आप भी पॉलिटेक्निक यानी बीटीपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो समर ट्रेनिंग आपको करनी ही पड़ेगी एक बार जरूर। तो समर ट्रेनिंग कब करनी होती है, समर ट्रेनिंग क्या होती है, समर ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है, समर ट्रेनिंग कब करना होता है, समर ट्रेनिंग के लाभ क्या होते हैं, समर ट्रेनिंग की हानियाँ क्या होती हैं, समर ट्रेनिंग आपको कहाँ से करना होता है और समर ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा लगता है। और देखिए, समर ट्रेनिंग अगर आप नहीं किए तो क्या होगा, इससे क्या आपको डिसएडवांटेज मिलेगा, यानी क्या आपका नुकसान होगा। पॉलिटेक्निक के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक बार समर ट्रेनिंग करनी ही होती है। और समर ट्रेनिंग के लिए क्या एग्जाम होता है या फिर नहीं, अगर होता है तो किस तरीके का एग्जाम होता है, और समर ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सारे भी जितने भी डाउट्स हैं आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। हो सके थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बिना स्किप के देखिएगा, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से मैं आपको आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग 4-5 मेन जो ब्रांचेज होते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांचेज यानी टॉप लेवल के ब्रांचेज हैं, उनके बारे में मैं कंपनियों के नाम बताऊंगा। आप कहाँ से किस तरीके से जाकर के विजिट करके आप वहाँ से समर ट्रेनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, समर ट्रेनिंग क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, समर ट्रेनिंग क्या होती है, आप जब भी जैसे मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर पास आउट कर लिए हैं, यानी सेकेंड ईयर पास आउट करके अगर फाइनल ईयर में जा रहे हैं तो फाइनल ईयर के एडमिशन से पहले, या फिर अगर आप सेमेस्टर प्रणाली की बात करें, सेमेस्टर प्रणाली की अगर बात करें तो आप जैसे ही 4th सेमेस्टर पास हो जाते हैं, 4th सेमेस्टर पास होने के बाद और 5th सेमेस्टर के एडमिशन के पहले बीच में 1 महीने का गैप आपको दिया जाता है। इसी बीच आपको समर ट्रेनिंग करनी होती है। समर ट्रेनिंग होती क्या है, इसमें आपको क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। आप जिस भी ब्रांच से हैं उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ आप इस चीज़ में सक्षम है, आपको कुछ नॉलेज, आपके पास थ्योरी नॉलेज तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वहाँ से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, लगभग 1 महीने या फिर कह लीजिए कि 4 सप्ताह के लिए, ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समर ट्रेनिंग को 4 नामों से जाना जाता है, लगभग 4 नामों से जाना जाता है। अगर मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में गए पास आउट होने के बाद, आपसे पूछ दिया गया कि इंडस्ट्रियल विजिट के बारे में बताइए, तो आप नहीं जानेंगे। समर ट्रेनिंग के 4 नाम होते हैं, समर ट्रेनिंग, फील्ड एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल विजिट या फिर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। इन चारों नामों से आपको मतलब समर ट्रेनिंग को बुलाया जा सकता है। मान लीजिए कि आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए गए और वहाँ से कहा गया कि फील्ड एक्सपोजर के बारे में पहले आपसे तो कुछ थ्योरी की चीज़ें पूछी जाएंगी कि हाँ थ्योरी के बारे में आपसे जो भी नॉलेज वगैरह चेक किया जाए कि हाँ आपके पास कुछ नॉलेज है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका थ्योरी वगैरह कंप्लीट हो गया, आपने बता दिया। उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन एराइज किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो वो यही पूछा जाएगा आपसे कि समर ट्रेनिंग आपने या फिर समर ट्रेनिंग के नाम से कह दे, या फिर फील्ड एक्सपोजर के नाम से कह दे, या फिर इंडस्ट्रियल विजिट के नाम से कह दे, या फिर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के नाम से कह दे। अगर आपको ये नाम मालूम नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए कि फील्ड एक्सपोजर कह दे, तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे, आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, जबकि आपको समर ट्रेनिंग मालूम होगा, ठीक है। लेकिन आपका नाम, अगर आपको नाम नहीं मालूम होगा तो आप वहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि वहाँ पे आपकी योग्यताएं देखी जाएगी कि हाँ आप कंपनी में काम किए हैं तो किस तरीके से काम किए हैं, क्या आपके पास कुछ जानकारी है, जिस मशीन पर आपने वर्क किया है क्या थोड़ी बहुत भी जानकारी है, मशीन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समर ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है, इसीलिए कराई जाती है कि आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरी तो आपका है ठीक ठाक, मान लीजिए कि बेस है कि हाँ थ्योरी आपने कुछ पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। समर ट्रेनिंग कब करना होता है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे ही आप सेकेंड ईयर पास आउट हो जाएंगे, फाइनल ईयर में जाएंगे, फाइनल ईयर और फाइनल ईयर के एडमिशन के पहले और सेकेंड ईयर के मतलब एग्जाम के बाद, या फिर ऐसे कह लीजिए सेमेस्टर प्रणाली की बात करें तो 4th सेमेस्टर के एग्जाम के बाद तुरंत बाद 1 महीने का गैप मिलता है। और जब भी आपका 5th सेमेस्टर का एडमिशन होना होता है, उससे पहले, उसी दोनों के बीच, यानी 4th सेमेस्टर के बाद और 5th सेमेस्टर के पहले पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनको समर ट्रेनिंग करनी होती है। यहाँ पर देखिए, समर ट्रेनिंग कहाँ से करें, ये भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर समर ट्रेनिंग कहाँ से करें। समर ट्रेनिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के बच्चों काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, उनको बताऊंगा मैं कि कहाँ कहाँ से आप समर ट्रेनिंग कर सकते हैं। और समर ट्रेनिंग के लिए खास एक पहचान होनी चाहिए, जैसे कि आपके चाचा वगैरह, आपके फादर वगैरह, या फिर आपके भाई वगैरह, या फिर आपके सीनियर वगैरह कह लीजिए, कि जहाँ से समर ट्रेनिंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप सीनियर से संपर्क थोड़ा बनाए रखेंगे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में उनके ज्वाइन रहेंगे, वो जहाँ जहाँ से काम वगैरह करते हैं। अगर कोई रास्ता नहीं मिले, जैसे मान लीजिए कि आपके फादर वगैरह जेई हैं या फिर कहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रही है, या फिर आपके फादर वगैरह किसी कंपनी में काम करते हैं उस आपके ब्रांच से रिलेटेड, वहाँ पे भी कर सकते हैं आप अपने रिलेशनशिप, यानी जो आपके रिलेटिव होते हैं, जो आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं, उनसे भी पूछ करके वहाँ से कर सकते हैं। अगर कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है तो सीधे आप गूगल पर सर्च करके कंपनी कोई देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग कंपनी, वहाँ से। अगर ये आखिरी रास्ता है, इस प्रकार से अगर ये रास्ता आपको नहीं अपनाना पड़ता है, खास करके आपके जो
जो सीनियर वगैरह होते हैं उन्हीं से आप संपर्क करके कहीं भी समर ट्रेनिंग कर सकते हैं। और समर ट्रेनिंग कहाँ से करना है अभी मैंने कहा कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी सारे बच्चों के कुछ नाम बताऊंगा कि कहाँ से आप समर ट्रेनिंग कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। समर ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा लगता है ये फिर काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होती है। देखिए कई जगह तो क्या होता है प्राइवेट सेक्टर वगैरह में कि 1500 ऐसे खर्चा पाने के लिए ऐसे दे दिया जाता है, कई जगह उतना पैसा भी नहीं लगता, लेकिन कई जगह आप देखेंगे तो 3500 7000 मांगी जाती है। बढ़िया कंपनियां रहती है, मतलब हाई लेवल की कंपनी, अच्छी कंपनी रहेंगी, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पैसा लगता है आपको सिखाने के लिए। हाँ, आपको नॉलेज दिया जाएगा कि हाँ आपको इस प्रकार का नॉलेज आपको बाद में जब पास आउट होंगे तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो समर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, किसी तरीके से इधर उधर से बनवा लेंगे, इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, इसमें आपका एक रिलेटिव एग्जाम भी होता है, समझिए कि वाइवा प्रैक्टिकल में, और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका सेशनल अंक इसी अकॉर्डिंग, जैसे आप 5th सेमेस्टर में हैं तो आपके जो सेशनल वगैरह वाइवा में जो अंक वगैरह मिलते हैं, इंटरनल मार्क्स कह लीजिए, वो आपके इसकी बेस पे ही मिलते हैं। इसका बेस मतलब इसके भी अंक आपको उसमें जोड़े जाते हैं। अगर आपने समर ट्रेनिंग नहीं किया है तो समझिए कि आपके सेशनल वगैरह इंटरनल मार्क्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा काट लिए जाते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है। तो हर हाल में आप किसी भी ब्रांच के हैं, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं पॉलिटेक्निक के, तो आपको समर ट्रेनिंग तो करना ही करना है किसी भी हाल में। अब अपने अकॉर्डिंग आप कहीं कई लोग फेक तरीके से बनवा देते हैं, लेकिन फेक तरीके से अब ना बनवाएं। ये ट्रेनिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो मार्क्स को लेकर के, इंटरनल मार्क्स को लेकर के, वाइवा मार्क्स को लेकर के। उसके बाद जब आप पास आउट होकर किसी कंपनी में जाएंगे तो वो आपका बेस होता है, समर ट्रेनिंग आपकी बेस होती है। वहीं से आपका क्वेश्चन सबसे पहले यही अराइज किया जाएगा। पहले पे तो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन दूसरे पे यही क्वेश्चन अराइज किया जाएगा कि हाँ आप समर ट्रेनिंग किए हैं। ये अभी मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप भी इसका नाम है, फील्ड एक्सपोजर भी नाम है, इंडस्ट्रियल विजिट भी नाम है। तो कोई भी किसी भी नाम से आपको पूछा जा सकता है कि हाँ आपने इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप कहाँ से किया है, किस तरीके से किया है, आपको कुछ जानकारी है या फिर नहीं। अब देखिए पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए समर ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है। ये इसीलिए आवश्यक है कि आप किसी भी मतलब मान लीजिए कि आप जैसे इस बार फाइनल पास आउट हो गए, आप किसी कंपनी के लिए मतलब किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी योग्यता देखी जाएगी कि हाँ आप इस लायक हैं या फिर नहीं। अगर आपने समर ट्रेनिंग नहीं की है तो आपका बेस काफ़ी कमज़ोर होगा, आपको कुछ मालूम ही नहीं होगा। हालांकि देखिए जैसे अगर आपको मालूम होगा तो तब भी ले जाकर कंपनी में कुछ बहुत सिखाया जाएगा, लेकिन आपको जब मालूम ही नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी सोचेगा कि जिसके पास नॉलेज है पहले उसी को लिया जाए, जिसके पास से जैसे कि थ्योरी तो अलग की चीज़ हो गई, लेकिन आपको तो काम कंपनी में करना है तो प्रैक्टिकली तरीके से करना है ना, तो प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए 4th सेमेस्टर के बाद और 5th सेमेस्टर के एडमिशन के पहले समर ट्रेनिंग कराई जाती है। क्या समर ट्रेनिंग का एग्जाम भी होता है? अभी मैंने बताया कि समर ट्रेनिंग का आपका एक तरह से कब समझ लीजिए कि इंटरनल तरीके से एग्जाम होता है, जैसे वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल इसका होता है, इस तरीके से होती है। और इसके मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके 5th सेमेस्टर में, सेशनल को लेकर के, इंटरनल मार्क्स को लेकर के, वाइवा मार्क्स को लेकर के। इसी बेस पे आपका समर ट्रेनिंग के बेस पे आपका मार्क्स मतलब डिसाइड किया जाता है कि बच्चे को कितना मार्क्स दिया है, इसने समर ट्रेनिंग की ही नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इसीलिए समर ट्रेनिंग आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और समर ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो आप कंपनी चूज करेंगे। अभी मैंने बताया कि कंपनी वगैरह आप अपने रिश्तेदारों वगैरह से या फिर किसी तरीके से चूज कर सकते हैं। कंपनी तो आप कहीं से चूज कर सकते हैं, मान लीजिए अपने रिश्तेदार को मालूम है या फिर गूगल पे सर्च करके तो आप चूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ कंपनियों के नाम, आप चूज कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा, या फिर बाद में अगर आपने कंपनी देख लिया तो उसके बाद क्या करना होगा, आपको कॉलेज में जाना होगा। कॉलेज से एक लेटर मिलता है, ठीक है, तो लेटर पे लगभग आपके प्रधानाचार्य के सिग्नेचर रहते हैं या फिर जो आपके इंडस्ट्रियल कंट्रोल के ऑफिसर रहते हैं, कोई टीचर रहते हैं, उनका भी सिग्नेचर मुहर वगैरह लगा रहता है। और जब आप कंपनी में ले जाएंगे उसको जमा करेंगे कि हाँ इस कॉलेज के प्रधानाचार्य ने या फिर इस इंस्टीट्यूट से इस बच्चे को भेजा गया है यहाँ समर ट्रेनिंग के लिए। समर ट्रेनिंग ग्रुप में भी काफ़ी सारे बच्चे कई कंपनियों में जाते हैं, 15-20 बच्चे इस तरीके से करके। तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जो कंपनी है उसमें कितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, कितने बच्चों की योग्यता है, मतलब वहाँ पे सीट वगैरह है उस तरीके से कराई जाती है। तो कभी कभी 10-15 बच्चे एक ही साथ जाते हैं। अब देखिए जो समर ट्रेनिंग है प्राइवेट कंपनी से करें या फिर गवर्नमेंट कंपनी से, काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट हो रहा होगा कि समर ट्रेनिंग हम प्राइवेट कंपनी से करें या फिर गवर्नमेंट कंपनी से करें। देखिए आप किसी भी कंपनी से कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा जैसे गवर्नमेंट कंपनी में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट में चीज़ें थोड़ी सी लापरवाही तरीके से होती हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा तरीके से कुछ सिखाया नहीं जाए, इसलिए वहाँ पर आपका ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं और वो सारी चीज़ें आपकी मतलब ऐसे ही मैनेज करें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में एक बेनिफिट बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, मान लीजिए कि आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं से समर ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आपके काफ़ी सारे आपके नॉलेज हैं, आपके पास स्किल भी है, आपका अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे काफ़ी सारे बच्चे ये होते हैं कि हम तो 1-2 दिन जाएंगे, कह देंगे कि हाँ बनवा लेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। उनके लिए ये तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आप रेगुलर कर रहे हैं काम, आपके पास थोड़ा सी स्किल भी है। अब जब उस कंपनी में रिक्वायरमेंट निकलेगी, रिक्वायरमेंट मतलब कि उस कंपनी में वैकेंसी निकलेगी उस प्राइवेट कंपनी में, तो वो क्या देखेगा कि मान लीजिए कि वो बाहर से बच्चों को मंगाएगा कि हाँ ये बच्चे फॉर्म भरे, ये अप्लाई करे और इसमें इतने की योग्यता है, 20 पद खाली है, तो 20
इसमें क्या करेगा कि मान लीजिए बाहर से बच्चों को बुलाएगा तो उसको पहले फिर सिखाना होगा, कुछ चीज़ें सिखानी होगी, तभी वो काम देता है, मतलब पहले कुछ सिखाता है फिर हाँ आपको काम करना होता है। लेकिन अगर आप उसी कंपनी में रहेंगे और आपको देखेगा कंपनी के मैनेजर वगैरह देखेंगे कि HR वगैरह कि हाँ ये तो पहले से ही है, इसकी डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छे से काम भी कर देता है, तो आपको उसी कंपनी में डायरेक्ट रख लेगा और आपके जो इंटरव्यू वगैरह होंगे तो जानते रहेंगे, आपसे जान पहचान भी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप हर कंपनी में रहेंगे अपना व्यवहार आचरण संस्कृति को नहीं भूलेंगे, संस्कृति को बनाए रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मायने रखता है आपकी संस्कृति। आप जहाँ पे भी हो, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हो, आपकी संस्कृति काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि हम तो जाएंगे कंपनी में 1 दिन 2 दिन रहेंगे या फिर सिग्नेचर वगैरह करा के हाँ सर्टिफिकेट ले लेंगे, काम हो गया। तो इससे वो कंपनी क्या देखेगा कि हाँ ये तो लड़का फालतू है, ये तो मतलब कोई काम करना नहीं जाता, बस ऐसे आता है, ऐसे सिग्नेचर करा लिया, सर्टिफिकेट फेक तरीके से बनवा लिया, तो उसको तो वो कभी जॉब देगा नहीं। वो देगा किसको देगा? जो रेगुलर काम करेगा वहाँ पे उसके पास देखेगा कि हाँ इसके पास बच्चे के पास स्किल है, ये कुछ कर सकता है, इस कंपनी में अच्छे से काम कर सकता है और जान पहचान व्यवहार वगैरह आचरण वगैरह अच्छे से बना रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। यही होता है प्राइवेट सेक्टर में समर ट्रेनिंग करने से, यही थोड़ा सा फायदा होता है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट में आपकी डायरेक्ट जॉब लगेगी नहीं, लेकिन प्राइवेट में तो लग सकती है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब काफ़ी सारे बच्चे जो अभी मैंने बताया कि फीस के बारे में कह रहे थे कि सर पैसा कितना रहेगा, तो पैसा वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी 2000, कभी 1000, कभी 3000, कभी 5000, कभी 7000 भी लग जाते हैं अच्छी कंपनियों में जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में तो। लेकिन गवर्नमेंट में थोड़ा सा पैसा कम लगता है, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने को नहीं मिलती है, कोई सिखाने वाला नहीं रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस तरीके से आपको सिखाई जाती है। आशा करता हूँ कि जो समर ट्रेनिंग है इससे रिलेटेड आपको हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब कुछ ब्रांचों के जो मेन कंपनियां हैं कहाँ से किस तरीके से आप समर ट्रेनिंग को कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सभी ब्रांचों को करना है इतना मालूम है, 4th सेमेस्टर के बाद करना है और 5th सेमेस्टर के एडमिशन के पहले 1 महीने तक करना रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मालूम हो गई। पैसे के बारे में मैंने बता दिया है, कहाँ से करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ, ब्रांच वाइज सभी को बता दे रहा हूँ। और इसके नाम याद रखेंगे, समर ट्रेनिंग, फील्ड एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल विजिट, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। आपसे जब फाइनल ईयर पास आउट हो जाएंगे, कोई कंपनी में इंटरव्यू के थ्रू पूछा जाएगा कि इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के बारे में बताइए, तो हो सके आप हक्के बक्के रह जाए, आपने तो नाम सुना ही नहीं है। तो समर ट्रेनिंग के यही 4 नाम होते हैं, किसी भी नाम से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हो गई। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो मार्क्स होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो काफ़ी आपके 5th सेमेस्टर में जो आपके सेशनल मार्क्स कह लीजिए या फिर इंटरनल मार्क्स कह लीजिए, उसमें काफ़ी प्रभाव डालता है अगर आप नहीं किए होंगे तो। इसलिए अनिवार्य है सभी बच्चों को 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के एडमिशन के बीच में पहले करना होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ कंपनियों के नाम मैं बताऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी सब ब्रांचों का मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे कहाँ से कर सकते हैं? देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच होता है, इसके सब्जेक्ट लगभग कॉमन होते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। तो वो NTPC से कर सकते हैं, BHEL से कर सकते हैं, BEL। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से कर सकते हैं, या फिर BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से कर सकते हैं, या फिर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो जहाँ से टीवी वगैरह बनते हैं, स्विच वगैरह बनते हैं, वह सारी चीज़ें बनते हैं, वहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर जो जैसे पंखे वगैरह बनते हैं, वहाँ पे भी वो जैसे वेल्स के फ़ैन हो गए, उषा का फ़ैन हो गया, या फिर सैमसंग, पैनासोनिक, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाती हैं, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे कर सकते हैं। या फिर जहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है, वहाँ से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए जैसे हाइडिल हो गया या फिर पावर सब स्टेशन हो गया, आप जानते ही होंगे हाइडिल के बारे में, आपके हर एक लगभग डिस्ट्रिक्ट में, जिले में रहते हैं जो हाइडिल होती है पावर सब स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वहाँ से भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के बच्चे। मैकेनिकल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैकेनिकल का देखिए रेलवे हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, या फिर कंपनियां हो गई, महिंद्रा कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं। मैकेनिकल के लिए तो समझिए कोई दिक्कत ही नहीं है, मैकेनिकल के लिए कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है मैकेनिकल का, तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। मैकेनिकल वाले कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर रेलवे वगैरह में, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, सिविल के लिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ से कर सकते हैं। और मेट्रो में देखिए, मेट्रो में मैकेनिकल और मैकेनिकल और सिविल के बच्चे वो भी कर सकते हैं मेट्रो वगैरह में। ठीक है, DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उसमें भी सिविल के बच्चे कर सकते हैं। या फिर PWD का कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, PWD जानते होंगे आप, इसके बारे में अगर कोई कहीं प्रोजेक्ट चल रहा हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं आराम से। अगर सिविल में प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कॉलोनी जहाँ बन रही हो, या फिर रोड बन रहा हो, या फिर डैम वगैरह बन रहा हो, वहाँ से बड़े शहरों की बात है जहाँ पे बड़े बड़े कॉलोनी वगैरह एक मतलब
इकट्ठे बनते हैं या फिर रोड वगैरह बनते हैं या फिर डैम वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ से भी बड़े शहरों से आप कर सकते हैं। अब CS और IT स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, जहाँ भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है वो वहाँ से कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो रेलवे में जैसे टिकट सिस्टम बुक कराते हैं, जैसे क्रिस कहते हैं, सेंट्रल रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ से कर सकते हैं। NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम हर जिले में लगभग होता है, जो आपके जिले के पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है लगभग, वहाँ पे नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में तो काफ़ी सारे हैं, SCL है, विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, मतलब हो गई बहुत सारी कंपनियां हैं। प्राइवेट से भी आप CS और IT के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो प्राइवेट में यही बेनिफिट होता है कि अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपका व्यवहार आचरण बना है, अगर उस कंपनी में मतलब पदों की संख्या खाली है, वैकेंसी वगैरह निकल रही है, रिक्वायरमेंट वगैरह निकल रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है कि हाँ आपके पास व्यवहार है, स्किल है, नॉलेज है, उस कंपनी के मैनेजर वगैरह से व्यवहार है, इसीलिए कहा जाता है कि व्यवहार वगैरह बना के रखिए, तो आपका डायरेक्ट वहीं से ही सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट में अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट में डायरेक्ट सिलेक्शन तो होगा नहीं, वो तो एक प्रोसेस के जरिए होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कर रहे हैं, आपका नॉलेज भी अच्छा है, स्किल अच्छी है और आपका कुछ जान पहचान व्यवहार अच्छा है, तो वो सोचेगा कि जब हम बाहर से ही बच्चों को बुला रहे हैं तो उसको कुछ सिखाना पड़ेगा, लेकिन ये बच्चा यहाँ पे काम भी कर रहा है, समर ट्रेनिंग भी कर रहा है, इसके पास कुछ नॉलेज है, सीख लिया है, तो डायरेक्ट आपका जैसे फाइनल ईयर आप पास आउट होंगे तो वहाँ पे आपके लिए मतलब वो सारी चीज़ें भेज देगा कि हाँ आप यहाँ से यहाँ जॉब कर सकते हैं। मतलब इसलिए प्राइवेट सेक्टर में मतलब ये एडवांस मतलब ये चीज़ें रहती हैं, बेनिफिट रहता है कि हाँ प्राइवेट से आप कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस, हालांकि जब भी आप जो बच्चे तैयारी करने हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए, उनके लिए तो वो प्राइवेट ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट अगर मतलब पॉलिटेक्निक के बाद डिप्लोमा के बाद जॉब करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। तो आशा करता हूँ इससे रिलेटेड हर एक प्रकार के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि समर ट्रेनिंग कब करनी होती है, कहाँ करनी होती है, कितना पैसा लगता है, क्यों कराई जाती है, इसके कौन कौन से नाम हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम चल गई होंगी। इसके बाद कोई भी और डाउट्स हो आपके मन में या फिर कोई और क्वेश्चन पैदा हो रहा है, कोई और सवाल उठ रहा होगा, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये साथ ही साथ आप जाकर इंस्टाग्राम पे पर्सनली और प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएंगे B2P से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।